हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी ये संडे का व्लॉग है और स्कूल रीओपन व्लॉग होने वाला है। ये बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। स्कूल तो इनके कल से शुरू है, लेकिन इनको मैंने अभी 4-5 दिन से जब से कोर्स मिल गया था और पेन इस बार स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक पेज की राइटिंग और एक चैप्टर का कोई सा भी पूरा एक पेज या पूरा एक चैप्टर रीड करने का काम इनको दिया हुआ है। प्लस टेबल लर्न करा रही हूँ ताकि बच्चे का थोड़ा सा टच बना रहे। काफ़ी लंबा इनका जो इस बार है वो गैप हो गया और टाइम हो रहा है इस टाइम लंच की तैयारी का। तो मैं ज़ुकीनी काट रही हूँ। जो नॉर्मल वाला आता है, सीताफल कह लीजिए, भेलिया कह लीजिए, कद्दू कह लीजिए, उससे इसका वाला टेस्ट जो है वो हमारे यहाँ तीनों चारों को ज़्यादा पसंद आता है। बच्चे इसको जो है बिना एफर्ट के खा लेते हैं, वो वाला मुझे थोड़ा समझा के खिलाना पड़ता है। तो इसे छौंकने में बहुत ज़्यादा चॉपिंग वगैरह कुछ करनी नहीं है। छिलका भी इसका नहीं उतरता है, तो फटाफट से धो के ये भी चॉप हो जाती है। इसमें बीज वगैरह भी नहीं निकलते। जो नॉर्मल वाला कद्दू होता है उसमें बीज भी निकलते हैं। छौंकने में सिर्फ मेथी दाना और सूखी लाल मिर्च चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं डलेगा। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई, सरसों का तेल डाल लिया है और उसमें डल जाएगा हमारा ये मेथी दाना और सूखी लाल मिर्च। जब ये हो जाएंगी थोड़ी सी फ्राई, फिर तेल में हल्दी डाल देंगे ताकि कच्ची ना रहे और फिर कटे हुए ज़ुकीनी इसमें ऐड कर देंगे। बाकी जाएंगे इसमें बेसिक मसाले, वही धनिया, किचन किंग, लाल मिर्च और नमक। ये चारों पांचों डल जाएंगे अभी और इसमें बिना पानी डाले इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये तो बात हुई रेसिपी की, जो इतनी स्पेशल नहीं है, लेकिन दिखा रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। इन केस कोई पहली बार देख रहा हो जुकीनी बनाना तो उसके लिए। बाकी जो वीडियो की कंसिस्टेंसी टूटी है, एक कारण तो बिजीनेस है स्कूल में भी और घर में भी। इस टाइम वर्कलोड जस्ट डबल हुआ है स्कूल रीओपन की वजह से। दूसरा कारण ये है कि इतनी बिजीनेस के बाद भी मैंने पहले भी मैनेज किए हैं वीडियो, लेकिन पिछले 2-3 वीडियो में लिव लाइफ इजी पर भी, जस्टिफाई वाले पर भी, इवन शॉर्ट वीडियो पर भी ऐसे ऐसे सुंदर कमेंट आए हैं ना कि पढ़ के मेरा मन ही नहीं किया कि क्या तो उन्हें कहूँ और क्या मैं वीडियो में और आगे शूट करूँ। मैंने कभी किसी चैनल पे कोई हाई फाई स्टैंडर्ड सेट करने की बात नहीं की, ना कपड़ों में, ना परिवार में, ना मैंने कभी आदर्श बहू बनने का टैग अपने सिर पे लिया, और ना ही मैं आओ बहन बातें करें में कभी ये सीख देती हूँ कि खुद को मार कर आप एक अच्छी बहू बनने की कोशिश करें। या जो भी हो, किसी भी कीमत पे हो, आपको अपने इन लॉज, और इन लॉज क्या, मैके वाले या कोई भी दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो, अपने मेंटल पीस की कीमत पे आप किसी को भी एडजस्ट करते रहो, करते रहो, करते रहो, बुराई मत लो। मैंने कभी ये चीज़ नहीं सिखाई। तो यहाँ पर इतने जो सुंदर सुंदर कमेंट आ रहे हैं ना कि औरों को ज्ञान देने के लिए हैं, खुद पर कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कोई ज्ञान किसी को नहीं दिया जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करती। केवल वही ज्ञान दे रही हूँ, केवल वही बातें आपको दिखा रही हूँ जो मेरी रियल लाइफ में मैं जी रही हूँ। तो ये तो हुई, समझ लीजिए, हेट कमेंट्स की बात। लेकिन ऑब्वियसली जब किसी काम को आप कर रहे हो और उसके बाद पलटवार ये आता है ना, तो आपका मन नहीं करेगा उस चीज़ पे और वर्क करने को। सेम चीज़ हो रही थी मेरे साथ, पर शायद भगवान चाहते हैं कि मैं ये काम करती रहूं, इसलिए आज ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरा फिर माइंड चेंज हो गया। अब हम लोग जो ये गन्ने का जूस पी रहे हैं, ये गली में ही गन्ने का जूस वाला आया था, तो फिर हमने ये पिया। और उसके बाद पुनीत भैया की जानकारी में एक फैमिली है, उनका मतलब जो उनकी जो बेटियां हैं, वो एक दिल्ली में उनकी शादी हुई हुई है, एक की गांव में हुई हुई है। वो दोनों मेरी सब्सक्राइबर थी, व्यूअर हैं मतलब। तो वो मुझसे मिलने आई पुनीत भैया के घर पे कि ऐसे ऐसे हैं। तो मैं उनसे मिलने के लिए गई और मुझे मतलब सडनली उन्हें देख के मिल के फिर यही लगा कि यार, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अगर नफ़रत भरी बातें भी लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इतना मानते हैं। और यहाँ तक मतलब उन्होंने इनिशिएटिव लिया, मिलने आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कहना चाहिए मेरे को जैसे एक मोटिवेशन सा मिल गया उनसे मिलने के बाद। हालांकि कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि जो मैम पिछली बार मिली थी उन्होंने खुद कहा था कि मैं आपके लिए कुछ बोलूं, तो मैंने मना नहीं किया। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो मैंने भी अपनी तरफ से उन्हें नहीं कहा कि आप कुछ बोलो कैमरे पे। ये टोटली आपकी कॉल होती है। अगर आप में से भी कोई मुझे कल को मिलेगा, तो अगर आप चाहेंगे मैं तभी आपको व्लॉग में शूट करके दिखाऊंगी, नहीं तो अगर आपकी प्रिवेसी आपके लिए मैटर करती है तो मैं नहीं कहूँगी। तो ये तो हुई उनकी बात। खैर फिर मेरा मतलब थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया और उसके बाद फिर मैं आई अंदर। तो मैंने ये टाइम टेबल रेडी किया है बच्चों का। अब ये पेपर पर बन गया ना सुंदर सा, तो अट्रैक्टिव सा, ये किताबों के अलमारी के दरवाजे के पीछे चिपक जाएगा और बच्चे इसको देख के बैग अपना लगा लिया करेंगे। इस काम को निपटाने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे बाहर, क्योंकि बच्चे का कल स्कूल खुलेगा, तो जो उनकी किताबें हैं
उन पे कवर वगैरह चढ़ाने के लिए एक तो वो लाना है प्लास्टिक रोल जो आता है, और दूसरा आरोही के जूते जो हैं वो फट गए हैं, उसका पैर तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आरोही को जूते पहनाने हैं और कुछ फ्रूट्स वगैरह लाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे घर के पास की मार्केट में मिल जाएंगी। तो हम चारों निकल पड़े पैदल पैदल ही। सबसे पहले हम लोग स्टेशनरी पर पहुँचे, तो ये रोल बाहर ही रखे हुए थे। स्कूल रीओपन भी एक फेस्टिवल की तरह है, तो सारा सामान बाहर ही सजा हुआ था इससे रिलेटेड। उसके बाद फिर हम एक एक करके दुकानों पे जाते रहे। यहाँ के बाद फिर हम गए जूते वाली दुकान पर, तो वहाँ पर आरोही को जूते पहनाकर स्कूल वाले, अभी कुछ दिन पहले स्पोर्ट्स शूज़ घर वाले भी आए थे, जब पैर बढ़ाया तो पिछले सारे फुटवियर उसके छोटे हो गए हैं, तो उसको नए दिलाने ही पड़ रहे हैं इस बार। और जी ये आए थे इसके जूते, तो स्कूल के भी हो गए, अब घर के भी हो गए, और स्कूल वाले स्पोर्ट्स शूज़ अब इसके छोटे होंगे जब वो दोबारा दिलाने पड़ेंगे। अभी वो आ रहे हैं क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले ही उसके आए थे। अब इसके बाद फिर हम बैठ गए थे जी ये कवर करने के लिए। तो कवर करने में वैसे आपने पिछले तीसरी बार आप देख रहे होंगे लगातार बूमरैंग में लाइफ चल रही है, तो इन दिनों में मैं ये कवर चढ़ाती हूँ और हर बार मैं ये काम अकेले ही करती हूँ। लेकिन अब बच्चे 5वीं में आ गए हैं, उम्र इनकी 10 साल हो गई है, तो अब इनको मैंने सोचा कि इस बार पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि अब के कवर चढ़ाना तुम सीखोगे और मैं मदद करूँगी, स्टार्टिंग में देखना मुझे और उसके बाद फिर तुम लोग खुद चढ़ाना। तो इन्हें मैं लेके बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड जो थे वो यहीं ऊपर ही बेड पर अपना लेट के वो फ़ोन वगैरह देख रहे थे। तो जब हम लोग काम कर रहे थे तो फिर वो भी आके इसमें कि एक आध थोड़ा स्टेप मतलब बच्चे को क्लियर करना, और क्योंकि शाम का टाइम अब हो चला था, तो ये था कि सारे ही कवर हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर इनको नोटबुक वगैरह मिलती हैं, उन पे कवर चढ़ाना होगा, तो किताबें टारगेट यही है कि आज ही सिमट जाए। तो फिर मैंने ये पूरा एक सेट इनको मतलब एक किताब पे पूरे अच्छे से चढ़ा के इनको दिखाया, साथ साथ एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे करना है। स्टेपलर वगैरह दोनों यूज़ कर लेती हैं, वो इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन पन्नी के इसके कोने वगैरह ढंग से मोड़ना और नीटली हो जाए ये सिखाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मुझे पता था वो कितना भी कर लें उतनी नीटनेस नहीं आएगी जितनी एक बड़े व्यक्ति के चढ़ाने से आती है, लेकिन परफेक्टली करेंगी तभी करने दूंगी, इस चक्कर में मैं नहीं पड़ती। चाहे उनका हेयर स्टाइल हो या ये कॉपी किताबें या छोटा मोटा बैग लगाने से रिलेटेड कोई भी काम, इवन छोटे मोटे अपने कपड़े धो के डालना, ये सारी चीज़ें मैं इन्हें सौंपती हूँ कि करो, ताकि इम्परफेक्ट ही सही लेकिन धीरे धीरे करना आ जाता है, और जैसे जैसे बड़ी होंगी परफेक्शन भी आ ही जाएगा। तो कैंची वगैरह सब बढ़िया चला लेती हैं दोनों ही। तो इसके बाद फिर पहले आरोही बहुत इंटरेस्ट ले रही थी, उसने शुरू भी कर दिया एक किताब पर कवर चढ़ाना, और आराध्या जो है वो मस्ती में लगी हुई थी। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा शुरू हो जा मतलब जल्दी से, वरना आएगा नहीं करने के लिए। तो आरोही ने खैर सिंसियरली किया, तो इसने अच्छे से 5-6 किताबों पर अकेले चढ़ा लिया था, है ना। और बाकी आराध्या ने पूरी कोशिश करके भी वो एंड में ही शुरू हुई थी। तो ये देखो ज़रा एक कट लगा दिया तो कितनी खुशी मना रही है कि मैंने चढ़ा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इसको मैंने बिठा के मतलब कहा कि मेरे सामने एक पूरी चढ़ा के दिखाओ। तो इन दोनों को भी मैंने काम पे लगाया, और वो बैठे हुए थे मेरे हस्बैंड, तो वो भी अपना ये था कि स्टेपलर लेकिन एक ही था तो बहुत सारे लोग नहीं कर सकते थे, तो जो जिसके हाथ लगा थोड़ी देर करा, फिर जब उन्होंने देखा कि ये तीनों मिलके कर लेंगी, तो उसके बाद फिर मैं अपनी बची हुई किताबें जो हैं करती रही। आरोही लगी रही थी लास्ट टाइम तक मेरे साथ, और आराध्या अपना 2-3 चढ़ाए थे, इतने काम ही ख़त्म हो गया था सारा ही, तो इसका नंबर 2-3 किताबों पर ही आया। खैर चारों के मिलजुल के ये जैसे तैसे कवर हमारे चढ़ गए हैं सब पे। अब इनको रख के इनका हो गया था भूख का टाइम, तो फिर हम चल दिए किचन में, और आज मैंने इनसे मंगाए थे चोकोज़, जो चॉकलेट आते हैं वो वाले भी, और येलो वाले भी केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं, दोनों चीज़ें मंगाई थी। तो आज इसका जो है शुरू हो गया, तो इसको दूध इसके बहाने ना मतलब दूध पी लेते हैं ये शाम के टाइम भी। तो ये वाले अब काफ़ी दिनों से बीच में ब्रेक कर दिया था क्योंकि इन्होंने अब खाने बंद कर दिए थे, तो फिर अब कई महीने से मैंने मंगाए नहीं थे। अब याद आया दोबारा इन्हें कि वो आते हैं केलॉग्स आते हैं ये वो, तब मैंने इन्हें ये मंगा के दोबारा दिए। तो इसमें शाम को टाइम अगर थोड़ा सा दे दो ना तो सही रहता है, और इसमें दूध डाल दिया, और इसके बाद 30 सेकंड के लिए मैंने माइक्रोवेव में इसको चला दिया, ताकि हल्का सा जो दूध है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए और खाने लायक हो जाए। तो यहाँ पर इसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो अगर आपके बच्चे जो पसंद करते हो। तो ठीक ठाक स्नैक है ये छोटा सा। यहाँ पर इसी स्नैक के साथ वीडियो ख़त्म होती है। अगर अच्छी लगी हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।